वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं आसाम मिजोरम बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। क्या खबरें हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, शेयर करेंगे। साथ ही साथ गोदी मीडिया के खेमे में अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करते दिखाई दिए पत्रकार तो ट्रोल भी हो गए, अमीश देवगन तो काफी भड़क भी गए। शेयर करेंगे साथ ही साथ आपके साथ एक और खबर, जहां गांव रक्षा के नाम पर, महिलाओं की रक्षा के नाम पर जो लोग आवाज उठाते थे, सड़कों पर उतरते थे, सोशल मीडिया से अपनी आवाज बुलंद करते थे, उन्हीं के घर से क्या खबर निकल के आई, शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त से मुराद ये है कि जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर ये है क्योंकि जिस तरीके से पेगासस मामला सामने आया और ये भी सामने आया कि किस तरीके से भारत में उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, कितने पत्रकार, विपक्ष के नेता, जज और न जाने कितने सोशल एक्टिविस्ट का जो है फोन टैप किया गया, ऐसा सोशल मीडिया पर और न जाने कितने इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टों में साबित हुआ। लेकिन ज्यादातर गोदी मीडिया इसको डिफेंड करता दिखाई दिया, कहता हुआ कि ऐसा कोई साफ सबूत तो सामने नहीं आया, लेकिन बिना सबूत के भी जांच बैठा दी गई फ्रांस में, इजराइल में। और अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत में सबसे पहला स्टेट बना वेस्ट बंगाल। जी हां, ममता बनर्जी ने कर दिया है ऐलान जांच का पेगासस मामले पर। जी, इसको लेकर के क्या है शेयर कर दूं आपके साथ। पश्चिम बंगाल के हवाले से अपडेट है। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए किया आयोग का गठन। यही नहीं, ध्रुव राठी ने भी इस पर अपना जो रिएक्शन है दिया है, ट्वीट करते हुए, वेस्ट बंगाल बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस इन्वेस्टिगेशन इनटू पेगासस स्कैंडल। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ये बोलती दिखाई दे रही थी कि हमने जो कुछ किया है वो कानून के दायरे में किया है, ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि नहीं, ना ही वो ना बोल रहे थे, ना ही वो हाँ बोल रहे थे। लेकिन अब उसकी जांच के लिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर एक तरीके का अलग हंगामा। वहीं दूसरी तरफ एक हंगामा इस खबर का भी देखा गया, जहां असम और मिजोरम बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट। ये आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पहले से ही चलता आ रहा है। और अभी रीसेंट अपडेट के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ वो मिजोरम पुलिस के बयान के मुताबिक वहां कुछ किसानों के झोपड़ियों में कुछ ऐसे लोगों ने आग लगा दी जो आसाम के बॉर्डर पर। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसको लेकर के कुछ 5 असम के जो पुलिस जवान थे उनकी मौत हो गई। अब इस हंगामे पर इससे पहले तो रिएक्शंस कुछ ऐसे देखे गए, जहां दोनों स्टेट जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं, दोनों स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अमित शाह से मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। और पत्रकार उनकी इन ट्वीट्स को रीट्वीट करके कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कभी अमित शाह को आवाज लगाते दिखाई दिए कि आप इंटरफेयर करें और इस हंगामे को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश करें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, काफी हंगामा बर्पा हो चुका था। चीफ मिनिस्टर असम के उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जहां मिजोरम के जो लोग थे वो जश्न मना रहे थे असम के पुलिस पर्सनल्स पर, यानी जवानों पर हमला करने के बाद। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये चलने लगा कि कैसे दोनों स्टेट पर भारतीय जनता पार्टी का रूल है और दोनों आपस में कैसे लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा हो कि मानो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसे मामले को देखा जा रहा हो। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये चलने लगा तो दूसरी तरफ ये भी चलने लगा, क्योंकि गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर काफी सन्नाटा था। किसी भी पत्रकार की तरफ से शुरुआती वक्त में कोई आवाज सामने नहीं आई और सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने यह कहना शुरू करा कि अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो यही गोदी मीडिया बैठ करके सरकार से सवाल पूछ रही होती कि आपके स्टेट्स में ये कैसे व्यवस्था और कैसे हालात आ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों की तरफ से कोई खास ना ही ट्वीट हुए, ना ही कोई इस पर खबर बनाई शुरुआती वक्त में। अभी जरूर खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जब ये सारे मामले आए थे, इनफैक्ट ट्विटर पर भी अगर आप देखेंगे तो 20 ऐसे पत्रकारों के अकाउंट्स को खंगाला गया। उनमें से सिर्फ 2 ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, बाकी सारे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये तो दूसरी तरफ शेयर कर दे कि जिस तरीके से 5 असम के उस जवानों की जो इसमें मौत हो गई, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये चलने लगा, लोग असम के चीफ मिनिस्टर से ये मांग करने लगे कि जैसे आपने पिछली बार असम में जब हॉस्पिटल में मुसलमानों ने हमला किया था तो उनके नाम आपने लिस्ट में शामिल किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, वैसे ही आप उनके नाम भी अपने ट्विटर हैंडल पर शामिल करें, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन जिस तरीके से ये मांगे हो रही थी, कुछ लोगों के मुताबिक ऐसा करना नामुमकिन, क्योंकि ऐसा उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चलने लगता
लगता है तो दूसरी तरफ आपके साथ जो चीज़ है वो शेयर कर दें कि जिस तरीके से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इसके अंदर कोई ना कोई मुस्लिम एंगल डाला जाएगा, सोचने की देरी थी कि आ गए दैनिक भास्कर की एक सामने रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि इस विवाद की जड़ बढ़ती मुस्लिम आबादी तो नहीं, यहां सबसे बड़ा मुद्दा है कि मरने वाले भी तो मुसलमान ही हैं। जो 3 पुलिस कर्मचारी मरे, उनके नाम सोशल मीडिया पर भी शेयर किए जा रहे हैं, नजमुल है, मंजरुल है, शमशुजामन है। तो सोशल मीडिया पर एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ शेयर करें कि जिस तरीके से उम्मीद की गई थी कि गोदी मीडिया इसको वापस से मुसलमानी एंगल देता दिखाई देगा, वही होता दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया पर एक तरफ इस बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हंगामा, जहां गोदी मीडिया के अंदर सन्नाटा है और उनके ट्विटर हैंडल पर भी सन्नाटा, लेकिन वहीं गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार जिस तरीके से अपनी तारीफें अपने मुंह करते दिखाई दे रहे हैं, इस पर न्यूज लॉन्ड्री की जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी रिएक्शन आया। किस बात पर रिएक्शन वो शेयर कर दूं। टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ नाम है राहुल शिवशंकर, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करी। उसके बाद जब उनको बैकलैश यानी उनको बुरा भला लोग कहने लगे तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। उन्होंने लिखा यह था कि शुगर कोटिंग न्यूज इज नॉट आवर टेस्ट, वी लीड बाय टेलिंग एज इट इज। वो चीनी वीनी मतलब मीठा लगा करके खबरें नहीं बताते हैं, जो जैसी खबरें होती हैं वैसे ही बताते हैं। सभी को पता है क्या वो बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। लेकिन इसी पर रिएक्शन दिया है मनीषा पांडे ने, कहते हुए कि भगवान सबको इतना कॉन्फिडेंस दे। इसके बाद राहुल शिवशंकर ने अपने ट्वीट को ही डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा होगा कि शायद वाकई सूट नहीं कर रहा ये बात उनके मुंह से। सोशल मीडिया पे एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ अमीश देवगन एकदम आग बगूला हो गए, और आग बगूला होने के पीछे वजह यह थी कि जिस तरीके से गोदी मीडिया के ऊपर और उनके पत्रकारों के ऊपर इस बात का इल्जाम लगता है कि वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो सरकारी भोंपू बन करके बैठे हैं कि जहां सरकार की बचाव की बात आती है तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं अगर सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो एकदम डिफेंड करने आ जाते हैं। और वैसे ही देखा गया कि जब असम और मिजोरम के बॉर्डर पर जब वहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे तो बड़े बड़े पत्रकारों के हैंडल से कोई एक ट्वीट सामने नहीं आया, लेकिन लोग ये भी कह रहे थे अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो वो ऐसा करते, या कांग्रेस नहीं किसी और की सरकार होती तो भी वो ऐसा करते दिखाई देते, ट्वीट करते, आवाज उठाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस वजह से उन मामलों पर उनका चुप्पी साधना लाजमी था। अब सोशल मीडिया पर अमीश देवगन भड़क इस बात पर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर उनके बाकी चैनलों के ऊपर यानी गोदी मीडिया के चैनलों के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो बिकाऊ हैं, वो बिक गए हैं और न जाने क्या क्या। एक झलक वीडियो पे डाले जहां वो काफी नाराज दिखाई दिए। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिकाऊ है, और यहां पर 4-5 लोग जो हैं वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, वो पूरा गैंग चलाता है कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। इस वीडियो के बाद जिनके ऊपर अमीश देवगन निशाना साध रहे थे, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी वीडियो में 4 से 5 ऐसे लोगों का एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिया जिनको हम भी जानते हैं किन के बारे में वो चर्चा कर रहे होंगे। उन्हीं के कुछ सामने ट्वीट्स आ जाते हैं जहां वो कहते हैं कि जो है वो गुल्लू, क्योंकि गुल्लू उससे मिलाया जा रहा है जो कल योगी आदित्यनाथ की रिपोर्टिंग करते हुए कुछ पत्रकारों यानी कुछ न्यूज एजेंसीज ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी थी गुल्लू की, तो लोगों ने इस पर इसको निशाना साधते हुए कहा कि गुल्लू बहुत गुस्से में है कि उनके सेठ जी को लुटेरा कहा जाता है। गुल्लू ने कल से कुछ नहीं खाया, गुल्लू को सेठ जी गेट से बांध देते हैं तो गुल्लू को लगता है कि सेठ जी ने घर उनके हवाले कर दिया है। और जिस तरीके से पत्रकारिता की तारीफ करते दिखाई दिए कि हम भारत के लिए पत्रकारिता करते हैं, हम नेशन के लिए पत्रकारिता करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने उनको ऐसे भी तंज करना शुरू करा कि अगर वाकई करते हैं तो फिर ये सब कुछ क्या है। आपकी स्क्रीन पर देखें, किसानों की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई, फिर विपक्ष पर भारी मोदी योगी की जोड़ी, और साथ ही साथ बेदम हुआ चीन, कांग्रेस को नहीं यकीन, आंदोलन का नाम आरजक काम, किसानों का झंडा, खालिस्तानी एजेंडा। इस तरीके की जहां पत्रकारिता होती है, जहां आप पहले से ये फैसला कर लेते हैं कि कौन गुनहगार है, आप पहले से ये फैसला सुना रहे हैं कौन गलत है। ये फैसला कोर्ट का काम है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, लेकिन ये फैसला करने बैठ जाते हैं गोदी मीडिया के पत्रकार, तो फैसला ही सुना देते हैं। ये आप जब हेडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां इन्होंने फैसला
सुनाया है। खासतौर पर जिस तरीके से ये विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं और जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए सरकार से पूछते नहीं हैं, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर इन्होंने तंज कसना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दिया आपके साथ एक और बड़ी खबर, और ये खबर असल हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। जो लोग भी हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं और जिस तरीके से वो मुसलमानों को काटने पीटने गौ रक्षा की बात करते हैं, ऑन द स्पॉट गौ माता को काटते मिल गया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात करते हैं, किसी और बहन को निकेतन ना बनाया जाए। पूछता है भारत, पूछता है हरियाणा कि कब निकिता को इंसाफ मिलेगा। कहीं रेप हो जाता है तो उनके लिए आवाज उठाते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, इस बात पर तो कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि वाकई हक के लिए आवाज उठनी चाहिए। लेकिन ऐसा दोगलापन क्यों? जो लोग गाय रक्षा की बात करते हैं वही अपने घर में अपनी बीवियों पर क्यों जुल्म करते हैं? सबसे बड़ा बात यह है कि क्या उनके लिए वो गाय बड़ी है जिसकी रक्षा के लिए वो किसी को भी कत्ल कर सकते हैं और अपने ही घर की बीवी को मारते हैं, पीटते हैं, किसी और औरत से उनका चक्कर चलता है, इस बिना पर अपनी बीवी का सर फोड़ देते हैं। बीवी को बाहर आकर के ये बोलना पड़ता है कि मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, मुझे पीटा है। आपकी स्क्रीन पर यह लड़की नाम है पूनम, ये उस शख्स की बीवी है जो शख्स हर बार कभी रेप मामले पर, कभी मुसलमानों की लिंचिंग मामले पर, कभी कुछ न कुछ मामले पर बाहर निकल करके मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, मुसलमान औरतों के खिलाफ बयान देता है, गोली मारो सालों को बयान देता है। और ऐसे बयान सामने आते हैं जहां लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाकई में ऐसे लोग जो हैं वो देश को सुधारना चाहते हैं, वाकई ये आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं देश से, तो ये ऐसे बयान देते होंगे। लेकिन ये खुद ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो खुद घर में बैठे आतंकवादी हैं, क्योंकि जो मर्द अपनी औरत पर ऐसे हाथ उठा दे वो मर्द नहीं है। गोली मारो सालों को, याद करने वालों को गोली मारो सालों को। ये संजीव भाटी की बीवी पूनम भाटी, इतना मारा इसे हॉस्पिटल में, एमएलसी हो रही है इसकी। स्क्रीन पर वीडियो भी शेयर करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बीवी को मारा। अभी हाल फिलहाल की खबर यह है कि ये अभी फरार है। और साथ ही साथ रागिनी तिवारी, जी हां, वो भी जिन्होंने गोली मारो सालों को भी नारे लगाए थे, काट दो मुल्लों को, ऐसे नारे लगाए थे दिल्ली दंगों से पहले और दिल्ली दंगों के दौरान, तो ये भी वहां मौजूद थी। इन्होंने भी किस तरीके से उस लड़के को लताड़ा और ये बताया कि महिलाएं तुम्हारे लिए क्या हैं। तो ये एक ऐसे लोगों का ग्रोह है जिनकी जिंदगी में ना ही इल्म है, ना ही सुध बुध है, बस जज्बात हैं, गुस्सा है, जोश है, और बस इसी की इनको जो है वो तलब है, इसी की वो जो है वो मांग करते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो इनके घर किस तरीके से खुद बिखर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ है? संजीव भाटी मुझे मारते हुए, एक श्वेता नाम की लड़की है जिसके चक्कर में मुझे मारते हैं। संजीव भाटी, उनके आंसू देख, क्या हम पत्नी सिर्फ जवानी में ऐश करने की वस्तु हैं? अगर हमें कुछ होता है तो संजीव भाटी जिम्मेवार है और इसकी सारी दोष संजीव भाटी पर जाए। मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की बात, मुसलमानों को आतंकवादी बताने वाली बात, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले बयान, आप देख सकते हैं कैसे नफरत इन्हीं के घर को खाया जा रहा है। ये पैगाम उन सब के लिए है। अगर आप भी ऐसे लोगों से नफरत करते हैं तो मेहरबानी करके नफरत करना छोड़ दें, क्योंकि नफरत सबसे पहले आपको खाएगा, बाद में दूसरे को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी से नफरत करना जस्टिफाइड है क्योंकि वो गलत है, तो सबसे पहले आप गलत हैं, क्योंकि नफरत सबसे पहले आपके दिल में बनती है, बाद में जबान से बाहर आती है। अगर दिल में बन गई तो आपका घर तबाह बर्बाद होने लगेगा, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके ताल्लुकात जिनके साथ हैं उनके साथ कड़वाहट पैदा हो जाएगी, और ये आपकी तबाही का जो है वो आगाज हो जाएगा नफरत से। तो पहले अपने दिलों से नफरत निकालें, और ऐसे लोग जो ऐसे नफरत फैलाने का काम करते हैं इनके लिए दुआ करें कि इनको ऊपर वाला इस अजाब से निकाले, जो बेइल्मी का अजाब है, जो ऐसी अंधभक्ति का अजाब है जहां इनको सुध बुध नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई इल्म नहीं, बस जज्बात और अपनी सोच में गुम रहने वाला जो इनका एक ग्रोह है, उससे इनको बचाए, इनको इल्म अता करे। ऐसी प्रार्थना करने की ऐसे लोगों के लिए जरूरत है। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।